हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो जैसे आपने कूलम फोर्स पढ़ा होगा, तो कूलम फोर्स में आपने एक सिंबल पढ़ा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है आपका, एप्सिलॉन नॉट जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, इसको वैक्यूम बोल दो। ठीक है, ठीक। तो एप्सिलॉन जो आपका है वो है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे हम एक परमिटिविटी और यूज करने वाले हैं, उसको बोलेंगे एप्सिलॉन एम। ठीक है, इसको हम बोल देंगे परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम की परमिटिविटी। ओके, एक और परमिटिविटी हम यहाँ पे यूज करेंगे एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। अब जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, यही आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि आप के यूज करते हो। ठीक, तो इतना यहाँ पे आपका क्लियर है। ठीक है, ये जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज कर देता है। क्या कंफ्यूज कर देता है? रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम होता है, फिर एप्सिलॉन एम आ गया आपका तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और एप्सिलॉन आर आ गया तो फिर वो आपका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इनमें मैं आपको डिफरेंस करके और इसकी एक्चुअल डेफिनेशन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बता दिया, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अभी आते कहां से? ठीक है, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डिनोटेड बाय A इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फोर्स एक्ट करता है टू पॉइंट चार्जेस के बीच में, ये कहां पे करता है? ये हम लेते हैं फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है, एयर और वैक्यूम के लिए हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसको थोड़ा सा आप अलग याद रखिए। ठीक, देखिए द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डिनोटेड बाय F, और इसका फॉर्मूला जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस फॉर ए मीडियम, किसी मीडियम के लिए, फॉर ए मीडियम। ठीक है, किसी मीडियम के लिए क्या हो जाएगा फोर्स? तो F, इसको F नॉट बोल दो, इसको बोल दो FM बोल दो, या आप इसको 1 बोल दो, इसको बोल दो 2। ठीक है, इसको 2 से भी हम डिनोट कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m लिखेंगे, इसको करेंगे m Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला फॉर वैक्यूम के लिए, फोर्स का फॉर्मूला फॉर मीडियम के लिए। ठीक है, दोनों फॉर्मूले यहां पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? तो मैं लिख देता हूं, क्या दिख जाएगा आपको? F1 डिवाइड बाय F2, LHS डिवाइड बाय LHS और RHS डिवाइड बाय RHS, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय, इसके डिवाइड में जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m है यहाँ पे ना, एप्सिलॉन m Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखिए यहाँ से 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट m नॉट। ठीक है, अब देखो ये 1 के डिवाइड में, ये भी 1 के डिवाइड में, तो जब हम इसको पलटी कर देंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, F1 F2 इक्वल्स टू एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये जो रेशियो है आपका दो फोर्सेस का है ना, फोर्स किसके बीच में एक्ट कर रहा है? एयर और वैक्यूम के लिए। ये फोर्स किसके बीच में एक्ट कर रहा है? ये फोर्स एक्ट कर रहा है किसी मीडियम के लिए। ठीक है, F2 किसके लिए? ये मीडियम के लिए। ठीक है,
तो इन दोनों के फोर्स का रेशियो है EM डिवाइड बाय एप्सिलॉन। EM क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब परमिटिविटी होता क्या है? देखो परमिटिविटी का मतलब होता है परमिट करता है, अलाउ करता है। किसको अलाउ करता है? फोर्स को। कितना फोर्स लगना चाहिए? तो दोनों चार्जेस अगर वैक्यूम में है या एयर में है तो उस टाइम फोर्स कितना लगे, और दोनों चार्जेस आपके एयर या वैक्यूम के किसी मीडियम में हो तो उस टाइम फोर्स कितना लगे। तो फोर्स को अलाउ करने वाला है ना, तो फोर्स को अलाउ कौन करता है? तो एक तरह से मीडियम ही उसको अलाउ करता है, मीडियम क्या करता है? उसको अलाउ करता है, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, तो इन दोनों के रेशियो को हम बोल देंगे एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू EM डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, EM बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर के लिए भी वैक्यूम के लिए दोनों के। ठीक है, इसी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या हो गया? एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? तो द रेशियो ऑफ, है ना, आप लिख सकते हो यहां से रिलेटिव परमिटिविटी डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो द रेशियो ऑफ, यहां से आप डेफिनेशन बनाएंगे, the ratio of permittivity of a medium, ठीक है, the ratio of permittivity of medium to that of air or vacuum is called, ठीक है, the ratio permittivity of a medium to that of air or vacuum is called relative permittivity। क्या बोलेंगे इसको? relative permittivity और dielectric constant। ठीक है, देखो बच्चों, एग्जाम में तो आपको इतना ही याद होना चाहिए, डेफिनेशन याद होना चाहिए और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ER इक्वल्स टू EM बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और K इक्वल्स टू एप्सिलॉन M डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू दैट ऑफ एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों की वैल्यू का डेफिनेशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस पे बेसिस पे मैं एक आपको न्यूमेरिकल करवा देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने है ना, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो गिवन वैल्यू है यहाँ पे, गिवन में हम बात करते हैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसकी वैल्यू है, K की वैल्यू यहाँ पे 80। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अपने को निकालना है क्या? परमिटिविटी, व्हाट विल इट्स परमिटिविटी निकालनी है आपको। तो परमिटिविटी निकालने के लिए आपको एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो तो फिक्स होती है 8.85 into 10 to the power -12। ठीक है, जब इसकी वैल्यू फिक्स है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी अगर दे देते हैं तो हम रिलेटिव परमिटिविटी सोल्व कर देते हैं। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी का एप्सिलॉन r इक्वल्स टू एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक है k इक्वल्स टू एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करना आपको? फॉर्मूला आप यूज करोगे यहाँ पे k गिवन है और आपको एप्सिलॉन नॉट गिवन है, तो आप फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे k इक्वल्स टू एप्सिलॉन m डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्ट बनाएंगे एप्सिलॉन m। ठीक है, एप्सिलॉन m इक्वल्स टू k एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम है ना, यहाँ पे परमिटिविटी व्हाट विल बी इट्स परमिटिविटी, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपको फाइंड करना है। परमिटिविटी ऑफ ये और को सब्जेक्ट बना लिया आपने, तो k इनटू एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू 80, k की वैल्यू क्या है? 80। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 into 10 to the power -12। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा,
8 5 जा 8 5 जा कितना हो जाएगा 40 0 4 8 8 जा 64 8 6 और 70 ठीक है 1 2 2 पॉइंट के बाद आपको क्या लगा देनी है ठीक इंटू 10 टू माइनस 12 तो ये आपका आंसर आएगा 70.80 ठीक किसका एप्सिलॉन एम का ओके ठीक है ये बीच में छोटी परसेंटेज का नहीं लगवाएंगे अपन, नंबर से लगवाएंगे।